मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ तीरथ पर जाने से क्या फायदा। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न शेयर करेंगे ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जो 2023 में 10वां का परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी मैट्रिकुलेशन के सभी छात्र छात्राओं का इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में बहुत स्वागत है। वीडियो रहने वाला है बहुत दमदार। मैं आपको 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और उसमें 50 क्वेश्चन टकरा जाएगा भैया, एकदम गारंटी है। तो 10 क्वेश्चन इसके पीछे अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए उसको, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज, ये है आपके चैनल का नाम और चलाते हैं श्रीकांत सर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11 नंबर सवाल है आप लोगों के लिए। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा कितना होगा। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, एक सही 3 गलत। तो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए √3 + 1/2। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये हुआ कैसे, √3 + 1/2 हुआ कैसे। तो चलिए वेरी सिंपल, इसको सोल्व करके हम आपको बता रहे हैं। साइन थीटा का मान तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ 60 डिग्री डाल दीजिए, प्लस कॉस, और थीटा का मान तो यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ 60 डिग्री डाल दीजिए। अब आपको तो मान याद होगा, साइन 60 डिग्री √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, और ऊपर आपका √3 + 1, यही तो आया आपका सही आंसर। तो बनाकर बता दिया। बस साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू याद रहना चाहिए। दोनों का मान पुट करके भीन का जोड़ बना दीजिए। कहानी खत्म, समझ रहे हैं ना। ठीक है बालक, ठीक से पढ़ो न तो है मारेंगे कान के जड़ी या गिरेगा धान के जड़ी, समझ रहा है। अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो पूछेंगे। एकदम मस्ती नहीं करो, एकदम से पढ़ाई करो, है ना, और एकदम अनिवार्य रूप से पढ़ाई करो, एकदम सपना देखो और माता पिता के सपना को पूरा करो। 2023 में एकदम शानदार रिजल्ट लाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आंसर लिखा है 3। अब आपके पास ये जानकारी होना चाहिए कि ये 3 आता कैसे है। तो वेरी सिंपल, इसको भी सोल्व करके बताते हैं। tan स्क्वायर थीटा का मान 45 डिग्री है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। tan स्क्वायर एंड थीटा का मान 45 डिग्री है प्यारे बच्चों, प्लस 1/sin स्क्वायर, और थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, बराबर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है प्यारे बच्चों। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, याद है तो ठीक है, ना तो किताब उलटिए, त्रिकोणमिति पलटिए, उसमें एकदम बॉक्स बनाकर सब सारणी बनाकर दिया हुआ है, उसको धीरे धीरे याद कर लीजिए। ऐसे इसके लिए एक स्पेशल हम ट्रिक वाला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे मान याद रखने के लिए एक स्पेशल ट्रिक। फिलहाल tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। अब 1 के बटा में 1/2 है, तो ये महाराज 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं 2 और 1 + 2 = 3। बस आ तो गया आंसर। साइन थीटा किसके बराबर है। देखिए भैया, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत हो सकता है। फिलहाल 3 इंपॉर्टेंट आंसर जो होना चाहिए हम दे दिए हैं। इसके अलावा भी इसका कुछ आंसर हो सकता है, इसके लिए आपको गहन ट्रिगोनोमेट्री के स्टडी की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जो पूछा जाना चाहिए बिहार बोर्ड में वो हम 3 ऑप्शन यहाँ लिख दिए हैं। साइन थीटा किसके बराबर है, तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। साइन 1 - साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए
साइन थीटा किसके बराबर है, तो उसका पहला आंसर हो सकता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और रूट के कारण स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा। तो इसको सरल करने से साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा इसके बराबर हुआ 1 बटा कॉसेक थीटा भी, 1 बटा कॉसेक थीटा भी आपका साइन थीटा के बराबर होता है। एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये भी साइन थीटा के बराबर है। तो यह एक अजूबा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हॉट के क्वेश्चन है ना। इसका आंसर अभी हम 3 को दिए। आप कहिएगा कि सर तीनों रहेगा क्या, नहीं, वहाँ तो एक ही ऑप्शन सही रहेगा। तो आपके पास जो ऑप्शन होंगे स्टूडेंट्स, इन तीनों में कोई एक ही रहेगा, समझ गए। या हो सकता है इन तीनों में कोई नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का कुछ और भी मान हो सकता है। इसके लिए आपको मैंने क्या कहा, ट्रिगोनोमेट्री का गहन अध्ययन करना होगा। हमने अपने समझ से साइन थीटा के 3 इंपॉर्टेंट जो मान होना चाहिए वो आपको बता दिए। उम्मीद है कि यही सब ऑप्शन डालकर आपसे प्रश्न पूछेगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो साइन थीटा का 3 को आंसर हुआ, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तीनों का वैल्यू साइन थीटा के बराबर होगा 14। यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर व्हाट। तो इसका भी आंसर बहुत सा हुआ, रूट 3 भी इसका आंसर ऑप्शन में डाल सकता है, tan 60 डिग्री भी इसके ऑप्शन में डाल सकता है, कॉट 30 डिग्री भी इसके ऑप्शन में डाल सकता है। यानी इस प्रश्न के भी कितने आंसर हैं, तो 3 आंसर है। अब आप कहिएगा सर ई कैसे, बताइए थोड़ा सा सरल करके। चलिए इसका भी सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कि क्या नंबर का, 14 नंबर का सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 14, ए का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, तो 2 tan a बहुआ सौ 2 tan, अब tan के बाद a लिखल है और a का वैल्यू 30 डिग्री, तो हम a न लिख के डायरेक्ट 30 डिग्री। अरे यार हमको तो ऑप्शन तलाशना है, तो पूरा क्वेश्चन उतारने की क्या जरूरत है, जितना जल्दी आंसर आप निकाल सकते हो। सही आंसर हमको चाहिए, 1 माइनस, तो लिख दो 1 माइनस, और tan स्क्वायर a, तो जब tan स्क्वायर a है तो tan स्क्वायर a का वैल्यू देख लो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए, tan 30 डिग्री का मान, तो 2 और tan 30 डिग्री का मान बउआ सा 1 बटा रूट 3 बटा में 1 माइनस, और tan 30 का मान 1 बटा रूट 3, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर 1 बटा 3। अब की करेंगे रे बउआ सब, की करेंगे, 2 में 1 से गुना हुआ तो 2, अब बटा में रूट 3, गुना का चिन्ह, यहाँ 1 में से 1 बटा 3 घटेगा तो 3 माइनस 1 2 बटा 3, तो 3 पलट के ऊपर चल जाएगा और 2 नीचा चल जाएगा। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, ये भिन्न के घटाव बनाए हैं, कोई बड़का काम नहीं किए हैं। 1 में से 1 बटा 3 घटाना है तो 3 लघुत्तम हो जाएगा, 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2 बटा 3 पलटेगा तो 3 बटा 2 हो जाएगा। अब की करो, काटो 2 से 2, एगो 3 में बउआ सा, एगो 3 में 2 गो रूट 3 रहता है, तो रूट 3 गुना रूट 3 लिख दो, अब बटा में रूट 3 से रूट 3 कट गया तो आंसर बचा रूट 3, तो वही आंसर लिखल है रूट 3। तो इसका ऑप्शन में रूट 3 भी हो सकता है, इसके ऑप्शन में tan 60 डिग्री भी हो सकता है, इसके ऑप्शन में cot 30 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि तीनों इसका सही आंसर है। क्योंकि इसका भी tan 60 डिग्री का भी मान तो रूट 3 हो जाता है और cot 30 डिग्री का मान भी तो रूट 3 हो जाता है। अब देखना है कि बिहार बोर्ड आपसे जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ वो कौन सा ऑप्शन डालता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस प्रश्न के ये तीनों आंसर हो सकते हैं। तो अब तो प्रश्न पत्र तो आपको मिलेगा, मुझको तो मिलेगा नहीं, है ना। तो आप जाइएगा परीक्षा देने अच्छे से, खा के पी के, है ना, भगवान का नाम लेके, गुरु का नाम लेकर, माता पिता का नाम लेकर जाइएगा, और एकदम से कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा ही, बस टिक मार देना है। 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा ये किसके बराबर होगा, सवाल नंबर 15। 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, इसके लिए 4 ऑप्शन होंगे, तो सही जवाब है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आंसर आएगा कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर आएगा कैसे। ओ थोड़ा सा चलिए ठीक तो है, अब मिटाएंगे थोड़ा सा और ऑफ कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो रफ करके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मज़ा आ रहा है ना। देखिए मज़ा आना चाहिए भाई ज़िंदगी में, बस पढ़ाई लिखाई करो
अच्छा आदमी बनो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, यार कुछ करो अच्छा, है ना, कुछ करो अच्छा। चलो फिलहाल तो 15 नंबर सवाल कर लो, उसके बाद कुछ अच्छा करते रहना भाई, ज़िंदगी बड़ी है। 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा भैया जी, 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। अरे बउआ सर, एक के हम 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? जवाब होगा बेशक, ऑफ कोर्स यू कैन राइट। सर आप लिख सकते हैं, काहे? 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, 1 गुना 1 बराबर 1। अच्छा, कॉस के पावर 4 है तो इसको लिख ही सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब एगो फॉर्मूला लग रहा है बउआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए समझ रहे हैं 1 को और बी समझ रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अरे बतवा सब वही होता है, गुना में आगे पीछे चलता है, दौड़ता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वह साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इंटू में तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ही है, एहन ऑप्शन में था रे बालक, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। राम बालक, बालक है कि राम बालक? एहन आंसर बात था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। है ना गया, है आ ना गया समझ में? चलो, और 16 नंबर सवाल तो चुटकुला है। चुटकुला मतलब फार्मूला, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? तो साइन थीटा। अगर यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा। ऐसे ही धराधर फार्मूला याद रखोगे ना, धराधर नंबर आएगा, धराधर पास करोगे। नौकरी तरह के नौकरी करोगे कति, नौकरी तो नौकरी पर आदमी को तुम लोग रखोगे, नौकरी छोड़ो ना, दूसरे टेंशन मतलब, नौकरी तुम करोगे, नौकरी तो तुम करवाओगे, अपना अंडर में 100-200 आदमी को खटवाओगे। बड़का आदमी बनो, है ना, छोटका आदमी का गिनती ना होता है। सोच लो अभी ये से एकदम सोच लो कि बड़ा आदमी बनना है, इसके लिए पढ़ाई होना चाहिए कथी तो जानदार, ये न कि मतलब डिग्री उग्री ले लोगे तो कुछ नहीं होगा। डिग्री के साथ साथ एकदम नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज कैसे तो भरपूर होना चाहिए, है ना। चलो तो 17 नंबर सवाल में देखो ना, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा हुआ, तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा तो 12/13 में टिक मार दे। लेकिन कुछ बच्चा से कह रहा होगा कि मार साहब कैसे, तो आव ऐसे रे बउआ सर, ऐसे आव मिटावे तो पहले सके मजा लगता है, खूब मन लगता है। देख एगो समकोण त्रिभुज बना बबूसा, ये 90 डिग्री के कोण हो गया, हियाँ बना दे थीटा, थीटा सूझे सुनो रे tan थीटा के मान कितना दिया है रे राम बालक? 12/5। आ tan थीटा हो कथी? लंब बटे आधार। तो कोण न पता है? कर्ण। कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण, लंब आधार। चलो, कर्ण के सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। तो ये मिला जुला के होलो रे राम बालक, 12 के स्क्वायर 144 आ 5 के स्क्वायर 25 आ जोड़ देगा न रे राम बालक तो 169 आ 169 का वर्गमूल 13 होता है। काहे कि 13 में 13 से गुना करेगा ना तो 169 पुर जाएगा, 169। तो अब तो हो गया, कहानी खत्म। कर्ण निकल गया 13 आ हमको साइन थीटा के ऑप्शन निकालना है। तो साइन थीटा के फार्मूला तो सब पढ़ ले होगा, P/H। तो P पहले ही से 12 रहेगा आ H अभी 13 निकल गए, यही 12/13 आंसर ना है। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा? एक करते यही जगह सोल्यूशन मार देते हैं, 2 cos 2 थीटा। तो जब थीटा के मान 30 डिग्री तो 2 थीटा के मान 60 डिग्री, बाहरे वाह। आ cos 60 के मान साइन 30 के बराबर था 1/2, आ 2 से 2 गया तो बच गया 1, ये तो एक आंसर तेल है। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा? तो tan थीटा 4/3, यही जगह सोल्यूशन दिखा देते हैं। tan थीटा 4/3 तो ये तो हो गया लंब बटा आधार, 4/3 तो लंब बटा आधार हो गया। तो कर्ण निकाल दो ना,
कॉर्न बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर 9, 16 9 होगा 25, 25 के वर्गमूल का होगा 5। ठीक है, 25 के वर्गमूल कितना हो गया 5। अब उधर थोड़ा सा हमारे पास जगह है कि नहीं, है जगह तो है ये, जगह तो है ये। हमको निकालना है साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, है ना। तो साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा के लिए ऑप्शन तलाशना है बुआ। तो साइन थीटा p बटा एच, साइन थीटा p बटा एच, तो p 4 एच 5, 4 बटा 5 प्लस कॉस थीटा b बटा एच, तो b 3 आ एच 5, आ 5 का एलसीएम 5 आ 4 3 7, 7 बटा 5 है, यह 7 बटा 5 कुछ नहीं है। टेन थीटा 4 बटा 3, तो ये हो गया आपका लंब बटा आधार p बटा b, तो p है 4 और b है 3। ठीक है, तो h निकाल दिए। h का फॉर्मूला होता है रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। 4 चौक 16 3 3 9, 16 9 25 के वर्गमूल 5, साइन थीटा p बटा h कॉस थीटा b बटा h, 5 5 के लघुत्तम 5, 4 3 7, 7 बटा 5 आंसर हो गया। चलो 20 नंबर सवाल, यानी कि लास्ट नंबर सवाल। कॉस 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री, इसका मान इस चारों में किसके बराबर है। प्रश्न कहता है पहला ऑप्शन, इसका मान बड़ा है 1 से, इसका मान बराबर है 1 के, इसका मान छोटा है 1 से, इसका मान बराबर है 2 के। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10वां क्लास के लड़के के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आंसर में तो हम सी लिख दिए हैं, यानी छोटा है 1 से, लेकिन आप कैसे जानोगे, प्रूफ करके बताना पड़ेगा ना, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे मान लोगे भाई। चलो cos 60 का मान, सॉल्यूशन बता रहे हैं 20 का सॉल्यूशन, cos 60 का मान बताइए जल्दी, cos 60 बोलो, cos 60 साइन 30 के बराबर है 1/2 गुना cos 30, तो साइन 60 के बराबर रूट 3/2 माइनस साइन 60 रूट 3/2, साइन 30 1/2। अच्छा, उसके बाद cos 60 साइन 30 के बराबर, cos 30 साइन 60 के बराबर, तो ये हो गया रूट 3/2 दूनी के 4, और रूट 3 में 1 से गुना हुआ तो रूट 3, अब बटा में 2 दूनी के 4, और रूट 3/4 में रूट 3/4 घट गया तो 0, तो इसका आंसर आया 0। तो 0 क्या बड़ा है 1 से, सोचो क्या 0 बड़ा होता है 1 से, मेरे समझ से तो नहीं, 0 1 से बड़ा तो नहीं होता है, मतलब ए ऑप्शन गलत है। अच्छा इसका आंसर आया है 0। 0 क्या 1 के बराबर होता है, नहीं होता है। क्या 0 1 से कम है, क्या 0 1 से कम है, 0 1 से कम है, बेशक कम है। इसका मतलब ये पूरे का जो वैल्यू है तो 0, तो ऑप्शन तो नहीं घुमा फिरा के देवे करता है। बिहार बोर्ड है, आपके दिमाग का जैसे कि टेस्ट ना लेता है, आप परीक्षा ना देने जा रहे हैं, मैट्रिक का डिग्री ना मिलने जा रहा है, और ऐसे कैसे मिल जाएगा महाराज, कुछ क्वालिटी होना चाहिए दिमाग में, तब ना डिग्री या मिल जाएगा। अब क्वालिटी है ये नहीं है, चल दिए डिग्री लेने, तो डिग्री ले ही का क्या करिएगा, अचार तो रखिएगा नहीं, है ना, अचार तो आम का रखते हैं। चलिए अभी ना कहिएगा कि सर हम नींबू का अचार रखते हैं, वैसे नहीं बोलिएगा, तो हमको गुस्सा चढ़ जाएगा बेकार में, अचार वाला बात छोड़ दीजिए। चलिए आंसर आया 0, तो 0 मैं समझता हूँ कि 1 से कम है, तो बउआ साहब ऑप्शन नंबर सी में टिक मार दी है, सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। मैं आपको 150 150 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा 10th वाले बच्चों, मैं 150 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, और मेरा 150 क्वेश्चन अगर तुम देख गए और उसको अपने कॉपी पर नोट कर लिया और बार बार उसका प्रैक्टिस कर लिया, तो आई प्रॉमिस आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से सही मार के आओगे। उसके बाद कहोगे कि हमने श्रीकांत सर के वीडियो से तैयारी किया था ऑब्जेक्टिव भाई, और गर्व के साथ नाम लोगे मेरा। ये है भाई मेरा प्रॉमिस। तो मैं अपने कर्तव्य को सही से अंजाम दे रहा हूँ, आप भी अपने कर्तव्य को सही से अंजाम दो, और तनी टाइम से सो जाओ,
तनी टाइम से जाग जाओ, बहुत कम टाइम बचे हैं। परीक्षा फरवरी में होने वाला है, 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा। तो अब समय मतलब उंगली पर गिनने वाला स्थिति आ गया है, इसीलिए समय कभी किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है। तो आप भी किसी का प्रतीक्षा मत करिए, बस चुपचाप एकदम लग जाइए अपने काम में और हर विषय पर प्रॉपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छा होना चाहिए। तो मैथ का तो हम ठेकेदारी लिए हुए हैं, मैथ का ठेकेदार तो आप श्रीकांत सर को बना दिए हैं, तो ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए निश्चिंत हो जाइए, लॉन्ग शॉर्ट सब आपको पहुंच जाएगा, है ना। पहले ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवा देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। आएगा तो पूरा, आ जाएगा तो पूरा। हाँ, सही टिक मारोगे तो 1 नंबर, गलत हुआ तो 1 नंबर गया। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव ना समझो, उसी को सीरियसली लेना चाहिए बच्चों को। एग्जाम में अच्छा मार्क्स अगर आपको चाहिए तो ऑब्जेक्टिव को लोग आसान समझते हैं, लेकिन आसान है नहीं। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत की ज़रूरत है, गाइडलाइंस की ज़रूरत है। तो गाइडलाइंस तो हम दे ही रहे हैं, अभी तक 20 क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। तो हर बार जब हम आपके लिए वीडियो लाएंगे तो 10 क्वेश्चन का ही होगा। तो हम ये पार्ट 2 करके अपलोड करेंगे, अपने वीडियो में पार्ट 2 करके अपलोड करेंगे। और आप लोग इंतज़ार करिएगा कि पार्ट 3 कब आएगा, इंतज़ार करिएगा कि नहीं करिएगा, ज़रूर करिएगा। तो लेते हैं आपसे विदा लेने का तो मन नहीं करता है, लेकिन विदा तो लेना ही पड़ेगा, ये तो विधि का विधान है। हाँ, और लास्ट में एगो बात कहना है कि वीडियो देखिएगा तो लाइक ज़रूर दबाइएगा, और तकलीफ़ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ना तकलीफ़ होगा तो खुशी कुछ लिख दीजिएगा। देखिए, कुछ लिखिएगा तब ना हमको बुझाएगा फलना लड़का देखा तो उसको ऐसा लगा, चाहे अच्छा बेजाए कुछ भी लिखिए, यानी हम लोग कमेंट पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है, उसका जवाब भी देंगे आपको। तो कमेंट पढ़िए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि श्रीकांत सर का चैनल रख लो यार मोबाइल में सब्सक्राइब करके। और आप लोग जल्दी कोशिश कीजिए कि सर का चैनल जल्दी ग्रो हो, और 1000 सब्सक्राइबर का हम डिमांड करते हैं आप लोगों से कि आप जितना जल्दी पुरवा दीजिए। 600 प्लस आपका हो गया है, तो रफ्तार बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सर के वीडियो से लाभ उठाते हैं तो सर के चैनल को ग्रो भी कराना है। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, और हम इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। विदा लेते हैं बच्चों, मिलते हैं एक प्यारा सा वीडियो में। थैंक यू सो मच।